शमसाबाद इलाके में एक मासूम बच्ची का अगवा कर लिया गया। पुलिस ने अगवा करने वाली खातून की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। ज़राए ने बताया कि शमसाबाद इलाके में एक खातून ने मासूम बच्ची का अगवा कर लिया। पुलिस ने बताया कि महबूब नगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाली लक्ष्मी नामी खातून अपने शौहर रमेश और दोनों बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी किया करती है। वो अक्सर बज़रिए ट्रेन शमसाबाद और हैदराबाद आकर भीख मांगा करती थी। 1 जुलाई को भी खातून शमसाबाद पहुंची थी। बताया जाता है कि उसके साथ उसकी दोनों बेटियां भी मौजूद थी। दरियासना एक नामालूम खातून ने वहां पहुंचकर लक्ष्मी की 6 साला बेटी को बहलाया फुसलाया और अपने साथ ले गई। लक्ष्मी का कहना है कि उसने काफ़ी देर तक अपनी बेटी को तलाश किया और फिर उसने गुज़िश्ता रोज़ शमशाबाद RGI एयरपोर्ट पुलिस से शिकायत की। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की जांच की गई तो पता चला कि अगवा कुरिंदा खातून लड़की को साथ लेकर बस स्टैंड की तरफ रवाना हुई है। पुलिस ने 6 साला मासूम बच्ची का अगवा करने वाली खातून की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। रियासत गुजरात के वडोदरा में खौफनाक हादसा। पदरा आनंद पुल का हिस्सा नदी में गिर जाने से 9 अफराद हलाक, कई लापता और मुतादिद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि वडोदरा जिले में मंगल की सुबह एक अलनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब आनंद और पदरा को जोड़ने वाले 40 साल पुराने पुल का एक हिस्सा अचानक माही सागर नदी में धंस गया। पुल के गिरने के साथ ही उस पर मौजूद मुतादिद गाड़ियां भी नदी में जा गिरी। अब तक 9 अफराद की मौत की तस्दीक की जा चुकी है जबकि कई दीगर लापता हो गए हैं। यानी शाहिदीन ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 ट्रक, एक बोलेरो SUV और एक पिकअप वैन पुल से गुजर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया और कई गाड़ियां बह गई। मुकामी लोगों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिला इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंची हैं। माही सागर नदी में डूबी गाड़ियों की तलाश जारी है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद गुजरात के सड़क व इमारत महकमे के सेक्रेटरी PR पटेल ने पुल की खस्ताहाली का नोट लिया है और माहिरीन की एक टीम जाए हादसे पर रवाना कर दी है। गुजरात के वजीर आला की जानिब से भी तकनीकी जांच का हुक्म दिया गया है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने भद्राचलम की EO पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि औकाफी जायदादों की हिफाजत करने वाले अफसरान पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भद्राचलम मंदिर की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमा देवी पर परशुतम पट्टनम गांव के मुकामी अफराद ने हमला किया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो मंदिर की अराजी पर नाजायज कब्जों को रोकने के लिए वहां पर पहुंची थी। वजीर कोंडा सुरेखा ने EO पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अगर रियासत में कहीं भी क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडोमेंट अराजी पर कब्जा किया गया तो PD एक्ट नाफिज किया जाएगा। कोंडा सुरेखा ने कहा कि माजी में भी ये वाज़े किया जा चुका है और EO रमा देवी पर जो हमला किया गया है वो मुनासिब नहीं है। कोंडा सुरेखा ने आंध्र प्रदेश की हुकूमत और रियासत के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर जोर दिया है कि वो खुसूसी पहल करें और इस मसले को हल करें। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में मिलावट शुदा सेंधी इस्तेमाल करने के बाद 15 लोग अस्पताल पहुंच गए। दौरान इलाज 3 लोगों की मौत हो गई। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि मुबैना तौर पर मिलावट शुदा सेंधी इस्तेमाल करने के बाद 15 अफराद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनमें से 3 की दौरान इलाज मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त 47 साला तुलसीराम, 55 साला बोजैया और 65 साला नारायणमा के तौर पर की गई है। हुकाम का कहना था कि कुकटपल्ली इलाके के रहने वाले अफराद को मंगल के रोज खराबी सेहत की शिकायत के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती करवाया गया और मजीद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े का इल्म होने पर तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो निम्स में ज़ेर इलाज अफराद के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाएं। हुकाम ने कहा है कि मिलावट शुदा सेंधी के नमूने इकट्ठे कर लिए गए हैं और इसे तज्जिए के लिए भेजा जा रहा है।
बीआरएस एमएलए गंगुला कमलाकर ने इल्जाम आयद किया कि महकमे शहरी रसद में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। बीआरएस इसके खिलाफ ईसी और मरकजी एजेंसी से रुजू होगी। साबिक वजीर गंगुला कमलाकर ने तेलंगाना भवन में सहाफियों से बात करते हुए महकमे शहरी रसद यानी सिविल सप्लाईज में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले पर कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया और कहा कि भारत राष्ट्रीय समेति इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दीगर तहकीकाती एजेंसियों से शिकायत करेगी और कार्रवाई का मुतालबा करेगी। उनका इल्जाम है कि 35 लाख मेट्रिक टन धान 7600 करोड़ रुपए में फरोख्त करने के लिए टेंडर्स जारी किए गए थे, लेकिन 90 दिन की मुद्दत खत्म होने के बावजूद ये अमल नामुकम्मल रहा। उन्होंने कहा कि बोली दहिंदगान ने 2700 रुपये फी क्विंटल की बोली लगाई थी, लेकिन मिल मालिकान से 2230 रुपये वसूल किए गए और तकरीबन 1000 करोड़ रुपये की खुर्द-बुर्द की गई। इस अमल में सियासी कायदीन और आला ओहदेदार भी शामिल हैं। गंगुला कमलाकर ने कहा कि बार बार खिलाफ वर्जी के बावजूद टेंडर्स मनसूख नहीं किए जा रहे हैं और हुकूमत रकम वापस करने की कोशिश कर रही है। गंगुला कमलाकर ने कहा कि हाई कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू किया गया है। हाई कोर्ट ने हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है, लेकिन मुकम्मल खामोशी बरती जा रही है। हुकूमत जानबूझकर जवाबी हलफनामा जमा कराने में ताखीर कर रही है। हाइड्रा की कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बंडलागुड़ा में वाक़ फातिमा ओवैसी कैंपस के इन्हिदाम पर वाज़ेह किया कि इमारत की इन्हिदामी पर कोई ख़तई फैसला नहीं किया गया है। बंडलागुड़ा में सुर्रम चेरुव के एफटीएल पर तामीर किए गए फातिमा ओवैसी कैंपस के इन्हिदामी पर हाइड्रा की कमिश्नर एवी रंगनाथ की जानिब से वजाहत पेश की गई। उन्होंने कहा कि सुर्रम चेरुव के एफटीएल में तामीर की गई इमारत के इन्हिदाम को रोकने के लिए उन पर किसी भी किस्म का सियासी दबाव नहीं है, लेकिन उस इमारत में एक तालीमी इदारा है जहां पर गरीब मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 10,000 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। तलबा के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखकर और इन्हिदामी कार्रवाई के नतीजे में रोनुमा होने वाले समाजी असरात को मद्देनज़र रखकर इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा रही है। एवी रंगनाथ ने बताया कि हाइड्रा ने अपने क़याम के बाद से अब तक 60 से 70 अवामी पार्क्स की बहाली का काम किया है। उनका कहना था कि जस्टिस BR गवाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए नाला, तालाब, रेलवे लाइन और सड़कों पर कब्ज़ाजात को बर्खास्त करने का काम किया जा रहा है। GD मेटला के मार्कंडिया नगर में HDFC बैंक का ATM लूट लिया गया। नकाबपोश चोरों ने ATM मशीन को तोड़कर बड़ी रकम चोरी कर ली। ज़राए ने बताया कि GD मेटला के मार्कंडिया नगर के HDFC बैंक में नकाबपोश चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए ATM मशीनों को तोड़ा और 1 घंटे के अंदर ही बड़ी रकम लेकर फरार हो गए। चौंका देने वाली बात यह रही कि डाकुओं के फरार होने के बाद खतरे की घंटी बज उठी। पुलिस और सुराग रसां टीम ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में रविराल और मैलार देवपल्ली में भी इसी तरह की सरखे की वारदात पेश आ चुकी है। GD मेटला पुलिस मुलजिमीन की शिनाख्त के लिए CCTV फुटेज की भी जांच कर रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में ATM में सरखे की वारदातें पेश आने के बाद पुलिस ने बैंकर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है और मुतनबा किया है कि क़वायद पर अमल न करने वाले बैंक्स को नोटिस जारी किए जाएंगे। म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन के कारगुजार सदर आदिल शरीफ की क़यादत में मजदूर मुखालिफ और कॉरपोरेट नवाज पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजदूर यूनियनों ने 9 जुलाई को मुल्क की हड़ताल की। शहर हैदराबाद में म्यूनसिपल शाहकार मजदूर यूनियन के कारगुजार सदर आदिल शरीफ की क़यादत में JHMC दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में सफाई कारकुनान, एंटीमोलॉजी के वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स व दीगर ने हिस्सा लिया। डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साबिक MP व मरकजी ट्रेड यूनियनों के चेयरमैन की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। एहतजाज के दौरान मरकजी हुकूमत के लाए गए 4 मजदूर क़वानीन को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। तमाम कारकुनान की खिदमात को बाकायदा बनाने, कम अज़ कम उजरत 26,000 रुपये माहाना मुक़र्रर करने और काम करने के मुकामात पर म्यूनसिपल वर्कर्स को पेशा वाराना
सेहत और हिफाजत की सहूलत फराहम करने, तमाम कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कारकुनों के लिए कम से कम 9,000 रुपये पेंशन मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। मध्य प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर्स ने ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक्किद सीएम प्रजावानी और प्रवासी प्रजावानी प्रोग्रामों का मुआयना किया। मध्य प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर्स पर मुश्तमिल एक वफ्द ने ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक्किद सीएम प्रजावानी और प्रवासी प्रजावानी प्रोग्रामों का मुआयना किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के अफसरान का कहना था कि सीएम प्रजावानी एक मजबूत शिकायत के अजाले के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है और ये दूसरी रियासतों के लिए एक काबिल तखलीद इक़दाम है। डिप्टी कलेक्टर्स ने सीएम प्रजावानी और प्रवासी प्रजावानी के सताइश करते हुए कहा कि ये इंतहाई मौसर इक़दाम है और वो मध्य प्रदेश में आला हुकाम को इसे लागू करने के लिए कहेंगे। इस तरह के मॉडल की सिफारिश की जाएगी। अपने दौरे के मौके पर मध्य प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर्स ने डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, इंचार्ज सीएम प्रजावानी और रियासती मनसूबाबंदी बोर्ड के वाइस चेयरमैन के अलावा रियासती नोडल अफसर दिव्या देवराजन से भी मुलाकात की और सीएम प्रजावानी से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात भी हासिल की। मरकजी वजीर बंडी संजय की सालगिरह के मौके पर करीमनगर के अंबेडकर स्टेडियम में तलबा में साइकिलें तकसीम की गई। बंडी संजय कुमार ने तलबा व तालिबात को मेहनत से पढ़ने का मशवरा दिया। मरकजी वजीर बंडी संजय की सालगिरह के मौके पर करीमनगर के अंबेडकर स्टेडियम में साइकिल तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं जमात के तलबा में साइकिलें तकसीम की गई। इस प्रोग्राम का आगाज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि ये साइकिलें वजीर आज़म मोदी का तोहफा है और एक छोटी सी झलक है कि मोदी हुकूमत तालीम के शोबे को कितनी अहमियत देती है। उन्होंने तलबा व तालिबात से कहा कि वो हमेशा मेहनत से पढ़ें और इज्जत व मुकाम हासिल करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। बंडी संजय कुमार ने वादा किया है कि वो जब तक करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट के ओहदे पर फायज रहेंगे, हर साल 10वीं जमात के बच्चों को साइकिलें फराहम करेंगे। बंडी संजय कुमार की जानिब से हर तालिबे इल्म को मोदी किट फराहम करने का भी ऐलान किया गया। जिला कलेक्टर पामेला सतपति ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि साइकिल खुद एतमादी की अलामत है। MLC कोमरैया भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बंडी संजय कुमार को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। बंडी संजय कुमार ने बताया कि करीमनगर पार्लिमानी हल्के में तमाम सरकारी स्कूलों के तलबा में साइकिलों की तकसीम का प्रोग्राम अगले 1 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। रियासत बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी के खिलाफ पटना में चक्का जाम। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और RJD लीडर तेजस्वी यादव व दीगर ने एहतजाज में हिस्सा लिया। बिहार में अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में नजरसानी की मुहिम के खिलाफ रियासतगीर चक्का जाम और बिहार बंद का ऐलान किया था। RJD, कांग्रेस, बाएं बाजू की जमातें, VIP पार्टी और पप्पू यादव की क़यादत वाली जन अधिकार पार्टी समेत महागठबंधन की तमाम हलीफ जमातों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी पटना पहुंचे। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ इनकम टैक्सेस गोलंबर से इंतखाबी दफ्तर तक मार्च की क़यादत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी मुहिम को वोट चोरी की मुनज़्ज़म साजिश करार देते हुए कहा कि वो बिहार आए हैं जहां लोग आइन की हिफाजत के लिए शहीद हुए। आइन में साफ लिखा है कि हर हिंदुस्तानी शहरी को वोट देने का हक हासिल है, लेकिन बीजेपी और JDU की हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उस हक को छीनने की कोशिश कर रही है। राहुल का कहना था कि महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी किया गया, वही साजिश अब बिहार में भी की जा रही है। बीजेपी को यह एहसास हो चुका है कि अपोजिशन ने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसलिए अब वो बिहार मॉडल ला रहे हैं ताकि गरीब, दलित, अक़लियत और पसमानदा तबक़ात के वोट काटे जाएं और इंतखाबी नतीजा अपने हक में किया जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,